जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई को आयोजित है और आप सबके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया ये बता दीजिए कि सरकारी सीट के लिए कितने नंबर लाने चाहिए, यानी सरकारी सीट की कट ऑफ क्या रहेगी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अगर हमें पाना है तो कम से कम कितने नंबर आ जाएं। तो बात करेंगे कि इतने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। और सबसे शॉकिंग या चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार 2 लाख लोग बाहर हो जाएंगे और वो 2 लाख आप लोगों में से ही हैं। तो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के सिनेरियो की बात करेंगे कि क्या क्या चीजें रहती हैं, कितने नंबर लाने होंगे सरकारी और प्राइवेट में एडमिशन पाने के लिए ताकि सबका एडमिशन हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लें कि बीएड में असल में टोटल सीट हैं कितनी सरकारी कॉलेज में है और कितनी प्राइवेट कॉलेज में है। देखिए, अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो टोटल सीट हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास, यानी 2,50,000, जिसमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 10,000 के आसपास सीटें हैं, ये लाख हम लोग मान लिया। और वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग 2,40,000 सीटें हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, फॉर्म पड़े हैं लगभग 4.4 लाख, सीटें 2.5 लाख ही हैं। तो इसका मतलब 2 लाख इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे और वो किस तरह बाहर होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है भाई, तो सीट का सिनेरियो आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और हमने टेलीग्राम पर यूपी बीएड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डाली हैं, तो आप लोग उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक में जाइए, लिंक में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उससे आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी एडमिशन के लिए आपको हमारा ये नंबर दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रयागराज, चित्रकूट और मेरठ, इन 3 जगहों पर एडमिशन मिल सकता है। तो जिसको जहां पर एडमिशन चाहिए वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करता रहे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बाद सीट बुकिंग का काम शुरू हो जाएगा। और ये मेरा ही नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप जब कॉल करेंगे तो मुझसे ही बात होगी। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले सरकारी सीट की कट ऑफ की बात करेंगे कि सरकारी सीट कितने नंबर पर मिल जाएगा। देखिए, चूंकि अब इस बार बच्चे हैं लगभग 4.5 लाख, तो हर बार से कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। जैसे इससे पहले के सालों में अगर 220 तक नंबर भी आ जाते थे तब भी सरकारी सीट मिल जाती थी, लेकिन इस बार आप लोग 250 प्लस का आंकड़ा रखेंगे तभी आपको सरकारी सीट मिलने के आसार रहेंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। सरकारी सीट का अपना फायदा है और नुकसान भी है। फायदे में ये है कि आपको फीस कम लगेगी, लेकिन नुकसान ये है कि आपको डेली कॉलेज भी अटेंड करना पड़ेगा। बाकी किसी एक सेपरेट वीडियो में मैं सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर की भी बात करूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो ठीक है भाई, 250 से ज्यादा नंबर ही आपको टारगेट करना होगा, या कम से कम आपको 250 तक काट पीट के बनाने पड़ेंगे। 250 नंबर। और अगर रैंक की बात करें कितने रैंक तक मिल सकता है, तो भैया 15 से 20,000 रैंक तक जिनकी रहेगी उनको सरकारी कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो अब जितने नंबर पर 15 से 20,000 की रैंक बन जाएगी, वही नंबर आपके सरकारी सीट की कट ऑफ रहेगी। ठीक है भाई, तो ये सरकारी सीट की कट ऑफ रहेगी। बाकी आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाया जा रहा है, इसे फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लीजिए। अब आगे बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, यानी प्राइवेट में कितने नंबर होने चाहिए कि प्राइवेट में हमारा एडमिशन हो जाए। तो मैं यहाँ मिनिमम नंबर की बात करूंगा कि कम से कम आपका कितना नंबर होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए भैया, वैसे तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती है, और वैसे भी इसमें कट ऑफ मैटर नहीं करती, इसमें मैटर करता है स्टेट रैंक। और स्टेट रैंक लेकिन जो बनती है वो आपके रॉ मार्क्स पर ही बनती है। तो स्टेट रैंक ज्यादा मायने रखता है ना कि मार्क्स, लेकिन चूंकि मार्क्स से ही स्टेट रैंक बनती है इसलिए कट ऑफ भी मार्क्स के हिसाब से ही डिसाइड होती है। तो अगर कट ऑफ की बात करें कितने नंबर होने चाहिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो मैं कहूंगा कि अगर 400 में से आप 20 प्लस भी नंबर ला रहे हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 20 प्लस भी नंबर लाएंगे तब भी आपकी 4.5 लाख में से कुछ न कुछ रैंक बनेगी, क्योंकि लगभग 4.5 लाख बच्चे हैं, तो 4.5 लाख में से कुछ न कुछ रैंक बनेगी और उसी रैंक के बेसिस पर ही आपका एडमिशन किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि अगर 0 नंबर आए तब क्या करेंगे, तो हमने उनसे वहां बताया भी कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि आपके 0 ही आएंगे। तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अगर 0 आते हैं तो भाई अगर 0 आते हैं तो उस केस में आपकी स्टेट रैंक क्या बनती है वो देखने वाली बात होगी कि 0 पर भी कुछ स्टेट रैंक बन जाती है कि नहीं, है ना। ऐसे तो कुछ लोग माइनस में चले जाएंगे तो भी उनकी क्या स्टेट रैंक आ जाएगी, तो भैया स्टेट रैंक तो आनी ही चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मिनिमम टारगेट आपका है वो 20 नंबर का अगर आप टारगेट रखते हैं, 400 में से अगर 20 नंबर भी ना ला पाए तो भाई क्या ही कहना है ना।
बाकी इससे ज़्यादा जितने भी आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपकी स्टेट रैंक अच्छी बनेगी और फिर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर मेरा नंबर दिखाया जा रहा है, इसको सेव कर लीजिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बाद सीट बुकिंग का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड सीटें हैं और बच्चों की डिमांड ज़्यादा है, तो जल्दी से जल्दी सीट बुकिंग करके चीज़ों को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए। जितने भी नंबर हो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मिनिमम टारगेट कम से कम 20 का तो रखें ही। 400 में से 20 नंबर तो आ ही जाए, है ना। 20 नंबर आ जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए अब कुछ कमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स को रखना अब हमारी परंपरा बन गई है। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या तो मैं कमेंट में ही या तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका कमेंट ले लूंगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर यश यादव का कमेंट है कि सर मेरे लैंग्वेज में हिंदी चूज हो गया बट हमको इंग्लिश में देना है, कैसे ठीक होगा। भाई अब मैं आपको ये बता दूं कि आपने फॉर्म में जो भी लैंग्वेज भरी होगी उसी लैंग्वेज को में आपको पेपर देना है, या उसी लैंग्वेज का पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। यानी अगर आपने फॉर्म में हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी ही वाला ही अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश वाला ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई, जो चूज हो गया है अब वो बदला नहीं जा सकता और अब उसी से आगे आपको कंटिन्यू करना है, चाहे गलती से हुआ हो या मिस्टेक से हुआ हो, चाहे जैसे हुआ हो। अब जो फॉर्म में भर गया है वही आपको अपने एग्जाम में करना है। ठीक है भाई, ये जिसका भी डाउट रहा होगा सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे लास्ट बात करेंगे। यहाँ पर ये ऐश्वर्या जायसवाल का कमेंट है कि सर मेरी कॉमर्स स्ट्रीम है, इन एडमिट कार्ड इट इज शोइंग आर्ट्स। यानी इनकी स्ट्रीम तो थी कॉमर्स लेकिन एडमिट कार्ड में वो आर्ट्स दिखा रहा है। नाउ व्हाट टू डू, अब आगे क्या करना चाहिए, हाउ टू चेंज प्लीज रिप्लाई। तो यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लोग फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं देते हैं। हमने इनसे बताया भी था, अब कुछ नहीं हो सकता है, फॉर्म भरने में गलती हुई है। क्योंकि जब फॉर्म भरा जा रहा था तो इन्होंने बाई मिस्टेक या गलती से आर्ट्स को चुन लिया होगा, लेकिन इनकी स्ट्रीम कॉमर्स है। तो अब आपको एंट्रेंस एग्जाम में आर्ट्स से जुड़े ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं का आपको जवाब देना होगा। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसीलिए फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर किसी और का भी ये गलती हुई है तो भाई सुन लो, आपने जो स्ट्रीम फॉर्म भरने में डाल दी है वही आपके एडमिट कार्ड में शो होगी और उसी को आपको एंट्रेंस एग्जाम में करना है। उसके अलावा आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया आपकी स्ट्रीम कॉमर्स है लेकिन आपने आर्ट्स चुन लिया और अगर एग्जाम में आप कॉमर्स ही अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्किंग सही हो तो जो एडमिट कार्ड में स्ट्रीम आ गई है अब उसी स्ट्रीम को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका भी ये डाउट क्लियर हो गया है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको सारी वो बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। वो चाहे सरकारी सीट की कट ऑफ को लेकर हो या प्राइवेट सीट की कट ऑफ को लेकर हो या आपके डाउट्स से जुड़ा कोई सवाल है, उन सबको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट बनता है तो आप भी उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेफर कर लूंगा। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम पर रेगुलर अपडेट दी जाती है। तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस लिंक से कनेक्ट करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी तरफ से प्रयागराज, चित्रकूट, मेरठ इन जगह पर एडमिशन कराया जाएगा। तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है ये नंबर मेरा ही है, इस नंबर से कांटेक्ट करके आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। सीट बुकिंग एंट्रेंस एग्जाम के बाद शुरू हो जाएगी और सीट बुकिंग का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा उसको भी मैं किसी एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपके अब तक के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी के डाउट्स कमेंट में कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। यूपी बीएड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। और वेरीफाइड जगह से एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।